बहुत दुख हुआ ये खबर सुन करके। हाँ मिश्रा जी को, जी जो हमेशा, जी मिश्रा जी हमेशा बोलते थे जी और उनसे तो बहुत दिनों से लोग जले अपमानित करने का प्रयास किया गया। जी। उससे वो उनकी शख्सियत और हमारे जैसे बहुत से लोग जी उनके प्रशंसक हैं, जी मानित करने का प्रयास हुआ है। बिल्कुल। उससे आम जन दुखी है और सबकी भावनाएं तो सर आपने सही कहा, लेकिन हरीश मिश्रा की अगर बात करें बनारस में, उनको ऐसे ही कुछ बयान देते हैं तो उनको जेल तक भिजवा दिया जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये खबर सुन करके। हाँ मिश्रा जी को, जी जो हमेशा जी ऐसे प्रसंग पर जी जब कोई सच बोलने को तैयार नहीं होता था, जी मिश्रा जी हमेशा बोलते थे जी और उनसे तो बहुत दिनों से लोग जले भुने हुए थे। जी और उनके साथ जो हुआ है, जी मैं समझता हूं उन्हें 2-3 दिन तक जी जी जो पीड़ा हुई, जी जो उन्हें सताया गया, जी प्रताड़ित किया गया, जी अपमानित करने का प्रयास किया गया, जी। उससे वो उनकी शख्सियत और निखर गई है। अच्छा। हाँ, कतई उनका मनोबल न टूटा है न टूटेगा। हम्म। हमारे जैसे बहुत से लोग जी उनके प्रशंसक हैं, जी उनकी साफ गोई के, उनके साहस के जी और सच कहना। आज के दौर में जी बुलंदी के साथ सच कहना जी ये सबके बूते की बात नहीं है। हाँ और मिश्रा जी को जो अपमानित करने का प्रयास हुआ है, बिल्कुल। उससे आम जन दुखी है और सबकी भावनाएं उनके साथ हैं। जी उनका हौसला न टूटा है न टूटेगा। जी और मैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी घोर निंदा करता हूं। अब जिस पार्टी से हैं, सो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी ने इस बात को कहा कि अब जो क्या होता है कि बीजेपी के खिलाफ या फिर सच्चाई बात आग सामने रखे जाएगा, चाहे कुंभ को लेकर हो, चाहे कार्य को लेकर हो, चाहे किसी भी निधि को लेकर हो, अगर आप सामने रखते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप जिस पार्टी से आते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को भी कहा, अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बात कहा। देखिए, वो तो व्यवस्था पर जो सोच रखने वाले लोग हावी हैं जी उनके तरीके, जब सदन में बोलते वक्त जी उनका आचरण देखिए, जी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जी तो जाहिर सी बात है कि जो तंत्र उनके इशारे पर आज नाच रहा है, उनके कार्य व्यवहार क्या हों। जी। विडंबना है आखिर कि क्या ऐसे लोगों को जनता ने अवसर दिया है, अब लोग पछता रहे हैं। अब जो देश की दुर्दशा हुई है, जी 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भारत पर हो गया। अच्छा। कर्ज चुकाना दूर की बात, जी कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे, उसके लिए भी और कर्ज ले रहे हैं कि हम कर्ज का ब्याज दें। जी हमारे देश में जो हालात हैं जी उसको अध्ययन कीजिए। भारत अपने आप को, तथाकथित गोदी मीडिया के लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ अगर हम विश्व गुरु हैं जी तो आप बताइए, हमारे नागरिकों को अमेरिका ने जिस तरह से अपमानित करके पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सी बांध करके भारत में अपने सेना के प्लेन से भेज दिया, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे, मिल के आए, उसके बाद फिर एक खेप भेज दिया। जी जिस तरह से उन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों पर, हमारे देश के सबसे बड़े और सरकार को प्रिय उद्योगपति पर उसने जिस तरह के उंगली उठाई है, मुकदमा कायम कराया है, उनको शिकंजे में लेने का प्रयास किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम विश्व गुरु हैं तो कहीं कुछ धमक हमारी दिखनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारत आज कंगाल होता जा रहा है। आए दिन भारत के पास जो संपदा है जी ये व्यवस्था चलाने वाले लोग बेच रहे हैं।
बिजली को प्राइवेट हाथों में दिया, जी रेल प्राइवेट हाथों में दिया, जी हवाई जहाज हवाई अड्डा प्राइवेट हाथों में दिया। क्या कह के दिया? यही तो कह के दिया कि व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन ये बदल कैसी रहा है, अच्छी, भारत बदल रहा है। कैसी अच्छी व्यवस्था है जी कि आज ट्रेनों में यात्रा करना असुरक्षित हो गया। आज दिल्ली देश की राजधानी है जी और राजधानी में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और इस बड़ी संख्या में लोगों का मरना, जी एयरपोर्ट की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तो आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस तरह के मामले को अब मीडिया आपके बस में है, जब